अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बार बार आपको इस प्लेटफॉर्म से मैसेज दिया जा रहा है यूनिक की तरफ से कि स्टे होम स्टे सेफ, दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। ख़ास तौर पे अब जब ये पेंडेमिक बहुत एक कह लें कि एक फिरोशियस और एक वाइल्ड फॉर्म इख्तियार करती जा रही है, तो हम सबको इस पे जो है वो अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपनी अपनी जो अपना रोल है वो इसमें जो है वो प्ले करना है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। बार बार आपसे कहा जाता है। लास्ट 2-3 लेक्चर से आपको पता है कि हम ग्रामर को जो है वो ये वीक हमारा चल रहा है, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो आज भी फिर हम एक ग्रामर का टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं, जिस पे हम ऑलरेडी शायद थोड़ी सी बात कर चुके हुए हैं। एक बार फिर वो रिवीजन भी हो जाएगी और उसको फिर हम लिंक भी कर देंगे आपके एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब से, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है कि दैट इज़ अ वेरी वाइटल एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। 5 नंबर के MCQs हैं और उसमें कोई एक नंबर भी ज़ाया करना जो है आई फील कि दैट इज़ अ क्राइम। सो उसी हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। बट बिफोर डूइंग इट, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस करने से पहले जो असल चीज़ है वो आपको बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ इसके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट एंड वॉइस। ठीक हो गया जी? तो सब्जेक्ट और वॉइस जो है दैट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। सब्जेक्ट क्या होता है और इसको मैंने वॉइस, जिसको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कहते हो बेसिकली, उसके साथ इसको लिंक क्यों किया है ये अभी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उस पर जाने से पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि एक बेस लाइन है। इससे ऑनवर्ड आप फिर आगे पिकअप करते हैं। सब्जेक्ट जो है ये वो कॉन्सेप्ट है हमारी ग्रामर का कि जिसको मैं कहता हूँ कि दैट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इसको गलत समझा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग भी गलत समझते हैं, माजरत के साथ टीचर्स भी जो है वो इसको उस तरह से करेक्ट अंदाज में नहीं पढ़ाते। और चूँकि वो उसको करेक्ट अंदाज में नहीं पढ़ाते, इसलिए बच्चों को ट्रांसलेशन में या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस में जो है वो हमेशा ही मसाइल रहते हैं। सो सब्जेक्ट क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों से, तब आप चूँकि मेरे सामने नहीं है लिहाजा आप शर्मिंदा होने से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे सामने होते बच्चे सारे, तो मेजॉरिटी बच्चों का ओवर द ईयर्स, ठीक है, तो आप कह लें कि 99% बच्चों का जो है वो एक ही जवाब होता है कि सब्जेक्ट क्या है जी? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ये कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन है, ये मैं डेफिनेशन ही लिख रहा, याद रखें कि सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले को आप सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? शुरू से हमें यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है और आप बच्चे भी जो है वो यही डेफिनेशन पढ़ पढ़ के क्या होते हैं, इसको पुख्ता कर लेते हैं। इवन सो एंड सो कि हमारे जो ग्रामर्स हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर्स हैं, जुल्म ये है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर्स हैं उनमें भी सब्जेक्ट का आप तर्जमा देखें तो वो लिखा हुआ है फाइल। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं मैं।
सब्जेक्ट का तर्जमा क्या लिखा हुआ है? फाइल, काम करने वाला। मैं कुछ जुमले आप बच्चों के सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे ज़रा आइडेंटिफाई कीजिएगा ये हमारा पोर्शन एग्जाम्पल्स का है। जब भी हम ग्रामर का काम करेंगे तो इधर इस साइड पे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स क्या करेंगे। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं आप बच्चों के लिए। हम कहते हैं चाइना इज अ ग्लोबल सुपर पावर। हम कहते हैं लाहौर is the heart of Pakistan। हम कहते हैं अली is my best friend। Amna is my class fellow। मैं कहता हूँ a letter is written was written कर लें और ज़रा क्लियर है। A letter was written to the king। मैं कहता हूँ a function is celebrated in our college a function is celebrated in our college every year। अब अगर ये हमने 6-7 जुमले जो है वो लिखे हैं और ये 6-7 जुमलों में अगर आप देखते हैं और मैं अगर आप बच्चों से कहूँ कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई मुझे करके दें तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? बड़ा इजीली, बड़ा लेयरली, बड़ा कैजुअल अंदाज में क्या कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर? चाइना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? लाहौर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अली। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आमना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? लेटर। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? फंक्शन। ठीक है, या बिल्कुल ठीक कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट यही वाले हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन अगला आपसे कि हमने तो कहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है? इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज अ ग्लोबल सुपर पावर। क्या काम है उसका? कुछ भी नहीं। लाहौर इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। लाहौर क्या कर रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। इसके बाद अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अली क्या कर रहे हैं? अली भी यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, सिंपल उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और आमना इज माई क्लास फेलो। आमना क्या कर रही है? आमना भी यहाँ पर कुछ नहीं कर रही, सिर्फ क्या है? मेरी क्लास फेलो है। अ लेटर वॉज रिटन टू द किंग। अब यहाँ पर तो मामला और भी गंभीर हो गया। मामला गंभीर क्या हुआ कि यहाँ पर जिसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, वो काम कर नहीं रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है? उस पर काम किया जा रहा है। अ लेटर वॉज रिटन टू द किंग। खत लिखा जा रहा है।
तो ख़त हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो कर नहीं रहा कोई काम, बल्कि क्या किया जा रहा है, उल्टा उस पर कोई काम किया जा रहा है। अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज एवरी ईयर, हमारे कॉलेज में हर साल एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, कॉलेज है, ठीक। तो फंक्शन जो है सॉरी इसमें सब्जेक्ट क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन तो खुद कुछ नहीं कर रहा, फंक्शन को तो उल्टा क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फिर ये तजाद क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कि एक तरफ हम कहते हैं कि सब्जेक्ट डोर ऑफ द एक्शन है और दूसरी तरफ हम कहते हैं चाइना सब्जेक्ट है, हालांकि चाइना डोर ऑफ द एक्शन नहीं है। तब दो ही ऑप्शंस, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो हमारी ये डेफिनेशन गलत है जो हम सब्जेक्ट की कर रहे हैं, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है दैट सब्जेक्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। वो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट इनकरेक्ट है। इन दोनों ऑप्शन में से तीसरी ऑप्शन तो कोई नहीं हो सकती कि हमने एक डेफिनेशन की, एक डेफिनेशन एक तरह से एक चीज़ को डिफाइन किया और कुछ वर्ड्स, कुछ सब्जेक्ट्स उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरे। अब जब वो नहीं उतरे तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि या तो वो डेफिनेशन फॉल्टी है या सब्जेक्ट आइडेंटिफाई ठीक नहीं हुए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे, शायद आप ये भी सोच रहे हो, कुछ बच्चे समटाइम कह भी देते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, देयर इज नो सब्जेक्ट एट ऑल इन दीज सेंटेंसेस, जीरो सब्जेक्ट। उन सब बच्चों के लिए मैं बता दूं कि नो सेंटेंस is complete without completed भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट is a compulsory part जब तक ये नहीं होगा कोई सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कहलाने के काबिल नहीं होगा। क्लियर जी, ये बात तो ज़हन में रख लें कि ये कहानी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट है ही कोई नहीं, सब्जेक्ट डेफिनेटली है, लेकिन क्या है, या तो सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई गलत किया है या फिर हमने क्या किया है, हमने उसको डिफाइन गलत किया। अच्छा चलें एक और पॉसिबिलिटी भी देखते हैं। हो सकता है इसमें सब्जेक्ट लाहौर ना हो, पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर रहा। अली की बजाय फ्रेंड हो, ठीक है, ये भी तो मुमकिन है ना कि अली हमारा सब्जेक्ट ना हो, फ्रेंड हो, लेकिन फ्रेंड भी कुछ नहीं कर रहा। इन द सेम वे क्लास फेलो, आमना की बजाय क्लास फेलो मेरा सब्जेक्ट हो, लेकिन क्लास फेलो भी क्या है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। लेटर वॉज रिटन टू द किंग, हो सकता है किंग हो सब्जेक्ट, लेकिन किंग भी कुछ नहीं कर रहा, उसको भी खत लिखा जा रहा है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज एवरी ईयर, हो सकता है यहाँ कॉलेज हो, लेकिन कॉलेज भी खुद कुछ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो भी कोई ना कोई एक्शन रिसीव ही कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ओनली ऑप्शन बचती है, या आप यूँ कहें कि फिर हम इस नतीजे पे पहुंचने पे मजबूर हैं कि ये जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन थी ये क्या है, दैट इज इनकरेक्ट। ये डेफिनेशन क्या है, दैट इज इनकरेक्ट डेफिनेशन। अब असल में सब्जेक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है दैट इज इनकरेक्ट। ये बात तय हो गई क्योंकि देखें इस जुमले में कोई भी नाउन वो क्या है, इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन पे फिट नहीं हो रहा।
तो चलें, चाइना को हो सकता है हमने गलती से सब्जेक्ट कर दिया हो, लेकिन चाइना के अलावा फिर और क्या हो सकता है, सुपर पावर, तो वो भी तो कुछ नहीं कर रही। लाहौर सब्जेक्ट नहीं है तो चलें पाकिस्तान होगा, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर रहा। अली नहीं होगा तो चलो बेस्ट फ्रेंड होगा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सो अंडरस्टूड है कि ये डेफिनेशन क्या है, दैट इज फॉल्टी। और ये जो हम सब्जेक्ट को कहते थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल, ये भी क्या है, ये भी गलत है। सही डेफिनेशन क्या है जी, ये इरेज कर रहा हूं मैं, और इसको समझ लीजिएगा आज, क्योंकि आगे वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत ही से एसोसिएटेड है। वो है जी कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड or a part of sentence which shows the name of the person, place, or thing we are talking about. Got it जी? बल्कि इसमें मुझे एक चीज़ और भी लिख लेने दें डिफरेंट कलर में। इसमें दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी वो क्या की, मैंने बड़े अलग से स्टाइल में जो है वो लिख दी, डिफरेंट कलर में लिख दी कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which shows the name of the person, place or thing we are talking about। जब मैं किसी ऐसे शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो हमारी गुफ्तगू का मौजू होता है। इसीलिए जो सब्जेक्ट का दुरुस्त तर्जमा है दैट इज मौजू, और अगर आप इसको मज़ीद वाज़ेह करना चाहते हैं तो दैट इज मौजूए गुफ्तगू। ठीक है जी, ठीक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन, जिसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन पे अब दुनिया जहान के किसी सब्जेक्ट को रख के देख लें, इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। चाइना इज ए ग्लोबल सुपर पावर, किसके बारे में बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। लाहौर इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, लाहौर के बारे में, तो लाहौर इज द सब्जेक्ट। देन अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अली। आमना इज माई क्लास फेलो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आमना। अ लेटर वॉज रिटन टू द किंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर। एंड अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज एवरी ईयर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर। तो हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है दैट इज आवर सब्जेक्ट।
इसको आपके द रिवॉर्ड अभी हमने पढ़ा 3-4 दिन पहले, उसमें भी एक क्वेश्चन है, गालबन उस वक्त मैंने आपसे ये शेयर भी किया था कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। इसमें हम क्या वो फाइल डिस्कस कर रहे थे या मौजू डिस्कस कर रहे थे? दे वर डिस्कसिंग द टॉपिक कि क्लब में डिस्कशन का मौजू क्या था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मौजू। इसी को वो कहते हैं ऑफ कोर्स इसी लेसन में ही मेड स्पीचेस on many other subjects। क्लियर? अब यहां पर सब्जेक्ट्स क्या है? फाइल है। क्या वो दूसरे फाइलों पे तकरीरें कर रहा था? दूसरे काम करने वालों पे तकरीरें कर रहा था? नहीं, वो क्या कर रहा था? दूसरे मौज़ूआत पर तकरीरें कर रहा था। तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट क्या है? मौज़ूआत, मौज़ूए गुफ्तगू। अब जल्दी से ज़रा 1-2 सवालों का हम और भी जवाब देख लेते हैं चलते चलते। कि जब हमने ये कहा ठीक है, चलें आप कहें जी ये तो सर समझ में आ गई बात कि सब्जेक्ट क्या है? मौज़ूए गुफ्तगू। लेकिन 2 सवाल आपको करने चाहिए यहाँ पे। अब आप चूँकि नहीं है तो मैं खुद ही जो आपके जहन में सवाल आने चाहिए वो भी खुद ही बता रहा हूँ आप बच्चों को। ठीक है, नंबर 1 तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए, इसको ब्लैक में लिख देता हूँ। नंबर 1 सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने यहाँ पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखने की ज़रूरत क्या है? हम ये भी लिख सकते थे सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड। ठीक है, बस। दूसरा, ये जो लाइन मैंने लिखी, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसकी डेफिनेशन है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की भी तो ये डेफिनेशन है ना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड सब्जेक्ट? कि अगर नाउन भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? और दूसरा, जब हमने अ वर्ड कर दिया था तो फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस क्यों किया? अब देखिएगा जी, पहली चीज़, ये दूसरी बात हम पहले कर लेते हैं। मसला ये है कि एवरी सब्जेक्ट इज बेसिकली अ नाउन। हर सब्जेक्ट बुनियादी तौर पे क्या है? बुनियादी तौर पर नाउन है। ठीक, मतलब अब किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन? कोई शख्स होगा, कोई चीज़ होगी या कोई जगह होगी। इन 3 के अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसके बारे में आप बात कर सकें। तो जब इन 3 के अलावा कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपकी गुफ्तगू का मौजू बन सके, और इन 3 चीज़ों में से जो भी चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? वो नाउन कहलाएगी। ठीक है, जैसे पर्सन है वो भी नाउन है, प्लेस है वो भी नाउन है, थिंग है तो वो भी नाउन है।
आप अगर प्रोनाउन की बात करते हैं ना, हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में आए कि प्रोनाउन, मसलन मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ क्लेवर बॉय, तो आप समझ सकते हैं कि जी ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट ही भी तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ही तो सिर्फ एक खाना पूरी कर रहा है ना। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ तो बॉय है ना, ही है। ही किसी लड़के के लिए, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हर सब्जेक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे क्या होता है? वो बुनियादी तौर पर नाउन होता है। लेकिन अगली बात, एवरी नाउन इज नॉट हर सब्जेक्ट बुनियादी तौर पर ज़रूर नाउन होता है। हर सब्जेक्ट बुनियादी तौर पर नाउन ज़रूर होता है, लेकिन हर नाउन जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट कौन सा नाउन होता है? वही जो हमारी डिस्कशन का मौजू। मसलन चाइना इज़ द ग्लोबल सुपर पावर। अब ये देखते जाइएगा, इसमें ये नाउन दोनों है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? दैट इज ओनली चाइना। यहां देखिए, लाहौर भी नाउन है और पाकिस्तान भी नाउन है। नाउन तो ये दोनों ही हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? दैट इज ओनली लाहौर। यहां भी फ्रेंड और अली, ये क्या है? ये दोनों नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? दैट इज अली। ये सिर्फ नाउन ही रह जाएगा। सो अब ये कह सकते हैं कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट की क्या है? परमानेंट आइडेंटिटी है, उसकी मुस्तकिल आइडेंटिटी है। और जो सब्जेक्ट है ये उसकी क्या है? फंक्शनल आइडेंटिटी है, कि वो अगर उसका रोल परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सब की परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? परमानेंट आइडेंटिटी है हमारी इंसान या मर्द या और औरत, ये मुस्तकिल शनाख्त है, ठीक है। फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है? इस वक्त मैं आपके सामने प्रोफेसर हूँ, मैं घर जाऊँगा प्रोफेसर नहीं रहूँगा, मैं बेटा बन जाऊँगा, ठीक है, मैं भाई बन जाऊँगा, ठीक है, मैं इस कमरे से बाहर निकलूँगा तो अपने कोलीग्स में जाऊँगा तो मैं एक दोस्त बन जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है? दैट इज़ द फंक्शनल आइडेंटिटी, कि एक वक्त में मैं दोस्त हूँ, एक वक्त में प्रोफेसर हूँ, ये मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ ड्राइवर बन जाऊँगा, ये मेरी फंक्शनल आइडेंटिटी है। तो सब्जेक्ट क्या है? उसकी फंक्शनल आइडेंटिटी है। अगर वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन का रोल प्ले करेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन नाउन वो बाहर सूरत दोनों तीनों सूरतों में रहेगा। अब आगे आते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे, सॉरी। कि हमने एक वर्ड क्यों कहा पार्ट, एक वर्ड पे भी तो हम कह सकते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आखिर कहने पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो हमें कहने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई, ठीक है जी। तो उस पर जल्दी से हम देख लेते हैं। लेकिन 2-3 तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये आगे एंट्री में चल के पढ़ेंगे आप डिटेल से, अभी सिर्फ उसका इंट्रो दे रहा हूँ। सिंपल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जी? which consists of one word, एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे चाइना, लाहौर, अली, ये क्या है? ये सिंगल सब्जेक्ट्स हैं। दूसरे होते हैं जी आपके, उनको हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट।
ये क्या होते हैं? consists of a noun and adjective और adverb, या दोनों भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक नाउन होता है और साथ उसके क्या होता है, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी होता है। कैसे, ये देखिएगा अभी। द रेड कलर्ड कार स्टैंडिंग इन फ्रंट of your office is mine। क्या सुर्ख रंग की वो कार, ठीक है, जो कि तुम्हारे दफ्तर के सामने खड़ी है, वो किसकी है? वो मेरी है। या मैं कहता हूं द बॉय The boy who has just scored a brilliant century is my friend। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम देखें कि आपके ऊपर वाले जुमले में सब्जेक्ट क्या है। अब आप मेजॉरिटी बच्चे कहेंगे कार, लेकिन में सब्जेक्ट कार नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे रेड कलर्ड कार, रेड कलर्ड कार भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? The red colored car standing in front of your office। क्योंकि हम कार की बात नहीं कर रहे, हम सुर्ख रंग की कार की भी बात नहीं कर रहे, हम सुर्ख रंग की उस कार की बात कर रहे हैं जो क्या है, जो आपके दफ्तर के सामने खड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे द बॉय आपका सब्जेक्ट नहीं है, द बॉय हु हैज़ जस्ट स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, क्योंकि हमारा टॉपिक कोई लड़का सिर्फ नहीं है, हमारा टॉपिक वो स्पेसिफिक लड़का है जिसने अभी अभी क्या किया है, एक शानदार सेंचुरी स्कोर की है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर हम करते ना सब्जेक्ट इज अ वर्ड, तो उसके मुताबिक फिर हमारा सब्जेक्ट क्या आता? कार। हालांकि हमारा सब्जेक्ट कार नहीं था, हमारा सब्जेक्ट क्या था? हमारा सब्जेक्ट था कि सुर्ख रंग की वो गाड़ी जो तुम्हारे दफ्तर के सामने खड़ी है। ठीक है, वो उस कार की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल कार। तो इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। और लास्ट वन, इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है? मोर देन वन सब्जेक्ट्स या नाउन। ये एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। मसलन मैं कहता हूँ अली, अहमद, हेरा, हेरा, महविश, दानिश and Maya are going for picnic। अब यहाँ पर देखें,
यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट इज अ वर्ड तो फिर तो इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट होता, लेकिन अब हमें पता है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? ऑल ऑफ देम कैन बी आर सब्जेक्ट। ठीक है जी। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस क्यों लिखा, ताकि हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट भी कवर हो उसमें और साथ ही साथ हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट भी कवर। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।